तो ये मान्यता तो निकाल ही देनी है कि आध्यात्मिक जगत अलग है या भौतिक अलग है। अध्यात्म ये साथ-साथ ही चल रहा है। हम्म, ये साथ-साथ ही चल रहा है। जो भीतर चैतन्य है, मन है, बुद्धि है, ज्ञान है, ठीक है? अहंकार है। हम्म, ये जो हम्म, जगत है इस पे तो काम कर रहे हैं हम अध्यात्म में, और इससे हम्म, हट जा रहे हैं, है ना? वास्तविक सत्य हम्म, की ओर जा रहे हैं। हम्म, तो अब वो इंसान खुद का सत्य भी जानता है और सामने वाले का भी जानता है। अब वो सामने वाले को भी मुक्ति करेगा। हम्म, तो फिर तो जो वास्तविक ब्रह्म ऋषि होते हैं, जो वास्तविक इंसान हैं, जो मनुष्यता के सर्वोच्च स्तर पे गए हैं, चेतना के भी सर्वोच्च स्तर पे गए हैं, तो हम्म, अब वो तो वहाँ पे भी रिफॉर्म घटता है ना फिर। भीतर हम्म, क्रांति घटी तो वो बाहर भी क्रांति घटती है और साफ नेचुरली दिखने लग जाता है, हाँ घट गई। तो कोई कुछ बोल नहीं पाता उनके आगे ज़्यादा, साइलेंस हो निष्काम। जाता है। ठीक है? तो वही अध्यात्म और भौतिक अलग मत कर देना, क्योंकि परम अद्वैत में सब एक हो जाता है फिर। जो ये दिख रहा है ये भी और जो ना दिख रहा है वो भी। हम्म, नेति-नेति बोल दिया एक बार, ना ये ना वो, सत्य ही है बस। तो ये सब कुछ नहीं है तो सत्य है तो यहाँ भी सत्य ही। हम्म, तो जब परम अद्वैत की बात आती है, जिसका अष्टावक्र गीता के लास्ट श्लोक में बोला जा रहा है जो बात, कि परम हम्म, अद्वैत में स्थित हुआ, स्थित हुआ, स्थित हुआ। हम्म, तो ऐसे अब ये सबसे गंदी मान्यता है, सबसे गलत मान्यता और धारणा है। इससे हटना पड़ेगा कि आध्यात्मिक और भौतिक अलग-अलग होते हैं। सिंपल। हम्म, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। दोनों ही रीज़न है, आध्यात्मिक भी, भौतिक भी। दोनों ही चीज़ें हैं। एक दिख रहा है, कुछ चीज़ें दिख नहीं रही, बट है। गॉट इट? समझ गया।